चलिए आज हम देखेंगे ब्रह्म समाज की स्थापना बच्चा। ब्रह्म समाज की स्थापना ब्रह्म सभा के नाम से राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में की जाती है और राजा राम की मृत्यु के बाद उसे द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा संभाला जाता है, जिसमें बाद में 1848 के आसपास देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन भी सम्मिलित होते हैं, जहाँ पे देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ब्रह्म समाज का आचार्य केशव चंद्र सेन को बनाया जाता है। और फिर आगे चल के 1866 में देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में मतभेद होता है, जिसके कारण वहाँ पे फूट पड़ती है और यह फूट ऐसी पड़ती है कि ब्रह्म समाज आपका दो भागों में विभाजित हो जाता है। पहला भाग जो देवेंद्रनाथ टैगोर के अंतर्गत चलता है वो आपका हो जाता है आदि ब्रह्म समाज, और दूसरा बनता है केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में जो आपका बनता है भारतीय ब्रह्म समाज। और आपका यही भारतीय ब्रह्म समाज अपनी चरम पे पहुंचता है, लेकिन बाद में भारतीय ब्रह्म समाज में एक बार फिर से 1878 में फूट पड़ती है, जब केशव चंद्र सेन अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ कर देते हैं। और यह फूट ऐसी पड़ती है कि फिर भारतीय ब्रह्म समाज भी आपका दो भागों में विभाजित हो जाता है। पहला भारतीय ब्रह्म समाज जो केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में चल रहा है, और दूसरा बनता है शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में आपका साधारण ब्रह्म समाज। तो आपके ब्रह्म समाज के 4 भाग हुए हैं। आप सभी को एक ही तिथि और एक ही जैसे मत बना दीजिए करिए। ठीक है बच्चा जी? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में देवेंद्र नाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में केशव चंद्र सेन। और आपके साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री के द्वारा 1878 में। ठीक है बच्चा? चलिए, धन्यवाद।